रेंटिंग ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लॉ में पिछले कुछ टाइम में कई सारे अमेंडमेंट्स आ गए। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जम्पशंस विड्रॉ हो गए हैं, कुछ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर दिए गए हैं एंड इस अमेंडमेंट्स के कारण काफी कंफ्यूजन्स हो रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इन सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दीजिए। इससे हमें और भी यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी रेसिडेंशियल और कमर्शियल। एंड इस प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे देते हैं तो इस रेंट इनकम के ऊपर आपको जीएसटी जमा करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। क्या इसमें कोई एग्जम्पशन है? यस। अगर आपका कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट में दे रहे हैं फॉर यूज एज रेसिडेंस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन दैट केस उस रेंट इनकम के ऊपर एग्जम्पशन एप्लीकेबल है एंड उस पर कोई जीएसटी नहीं देना है। बट अगर आप इस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट में दे रहे हैं फॉर यूज एज रेसिडेंस टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। देयर इज नो एग्जम्पशन। तो अब इसमें आपके ऊपर एक कंप्लायंस आ गया एज ए लैंडलॉर्ड, तो नहीं, आपके लिए एक रिलीफ है कि इस रेंट इनकम के ऊपर उस टेनेंट को ही जीएसटी जमा करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये जो टेनेंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उस प्रीमाइसेस को हो सकता है रेंट पे ले रहे हैं फॉर यूज एज रेसिडेंस ऑफ देयर से डायरेक्टर और पार्टनर और मे बी एज अ गेस्ट हाउस और फॉर देयर एम्प्लॉय। तो इन दैट केस ये जो टेनेंट उसका रेंट पेमेंट करेंगे उसके ऊपर उनको खुद को जीएसटी जमा करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है एंड वो अगर कोई प्रॉपर्टी को रेंट में ले रहे हैं फॉर यूज एज इज रेसिडेंस एंड उनका अपना एक प्रोप्राइटरशिप फर्म भी है जिस पे उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो अगर वो इस प्रॉपर्टी का रेंट अपने ओन अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो वहां पर ये एग्जेम्पशन बेनिफिट मिलेगा। बट अगर इस प्रॉपर्टी का वो रेंट पेमेंट करते हैं फ्रॉम देयर प्रोप्राइटरशिप फर्म, दैट इज अ रजिस्टर्ड फर्म, तो इन दैट केस ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा एंड उस रजिस्टर्ड फर्म को उस पर जीएसटी जमा करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। तो अगर आपका एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है विच यू आर गिविंग ऑन रेंट फॉर यूज एज रेसिडेंस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस पर एग्जम्पशन है। अगर आप इसको टू ए रजिस्टर्ड पर्सन दे रहे हैं तो उस पर एग्जम्पशन नहीं है, बट उसका जीएसटी पेमेंट होगा अंडर रिवर्स चार्ज बाय द टेनेंट। नाउ मूविंग ऑन। अगर आप इसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट में दे रहे हैं फॉर यूज अदर देन रेसिडेंस टू ए टेनेंट, वो टेनेंट हो सकता है उस प्रीमाइसेस को यूज करेंगे एज एन ऑफिस या एज अ बुटीक या और कोई भी पर्पस के लिए अदर देन रेसिडेंशियल पर्पस, तो इन दैट केस यहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब इस पे जीएसटी कौन जमा करेगा? तो यहाँ पर अगर एज ए लैंडलॉर्ड आप रजिस्टर्ड पर्सन है एंड आपका टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, तो इन दैट केस आप जीएसटी चार्ज करेंगे एंड डिपॉजिट करेंगे। बट अगर आपके टेनेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, इन दैट केस आप एज ए लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर जीएसटी उस टेनेंट को ही जमा करना है अंडर रिवर्स चार्ज। तो अब एज ए टेनेंट अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है एंड आप कोई भी रेंट पेमेंट कर रहे हैं फॉर एनी रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस, मे दैट बी यूज्ड फॉर योर रेसिडेंशियल पर्पस और अदर देन रेसिडेंशियल पर्पस, उसके ऊपर जीएसटी आप ही को जमा करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। इवन इफ वो लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तब भी आपको जीएसटी जमा करना है अंडर रिवर्स चार्ज। नाउ मूविंग ऑन टू कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, से कोई आपके पास ऑफिस स्पेस है, शोरूम है, गोडाउन है, वेयर हाउस है, एटसेट्रा, अगर आप ऐसा कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट में दे रहे हैं टू ए टेनेंट, तो उसके ऊपर कोई एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। इस रेंट इनकम के ऊपर आपको जीएसटी जमा करना पड़ेगा। अब इस जीएसटी को कौन जमा करेगा? इन द केस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी एज ए लैंडलॉर्ड अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो इन दैट केस आप ही जीएसटी चार्ज करेंगे और डिपॉजिट करेंगे। आपके टेनेंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, बट आप ही को जीएसटी चार्ज करना है उनसे और डिपॉजिट करना है। बट अगर एज ए लैंडलॉर्ड आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है एंड आप उसको रेंट में दे रहे हैं टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो इन दैट केस उस रेंट इनकम के ऊपर जीएसटी जमा करेगा वो टेनेंट अंडर रिवर्स चार्ज। तो इसका मतलब अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है एज अ टेनेंट, वो कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट में ले फॉर यूज एज रेसिडेंस, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को यूज में ले, रेंट में ले फॉर यूज अदर देन रेसिडेंस, या अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को ले, उनको सभी केस में जीएसटी जमा करना है। सो अगर हम इसको समराइज करें, अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है रेंटेड फॉर यूज एज रेसिडेंस टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल है टू बी पेड बाय द टेनेंट अंडर रिवर्स चार्ज। अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है रेंटेड फॉर यूज एज रेसिडेंस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, वहां पे एग्जेम्पशन है। अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी
rented for use other than residence to any registered person, GST applicable होगा to be paid by the tenant under reverse charge. अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंटेड फॉर यूज अदर देन रेजिडेंस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इन दैट केस अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी चार्ज करेंगे, अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जीएसटी जमा नहीं हो। कमर्शियल प्रॉपर्टी का केस है, अगर एज अ लैंडलॉर्ड आप रजिस्टर्ड है एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप रेंट में दे रहे हैं टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहाँ जीएसटी एप्लीकेबल है एंड लैंडलॉर्ड चार्ज करके डिपॉजिट करेंगे। एंड एज अ लैंडलॉर्ड अगर आप अनरजिस्टर्ड है एंड इस कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप रेंट में दे रहे हैं टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन खुद जमा करेंगे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। आई होप आपको ये चीज क्लैरिफाई हो गया होगा और आज ही इमीडिएटली अपने बुक्स में चेक करिए अगर आपका रेंट इनकम है तो क्या सही तरह से जीएसटी जमा हो रहा है, एंड अगर आपका रेंट एक्सपेंस है तो क्या आप सही तरह से जहां रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है वहां रिवर्स चार्ज में दे रहे हैं या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।